तो नमस्ते प्रणाम मेरे सभी प्यारे साथियों को। मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टारगेट प्रोग्रेस स्ट्रेंथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के सवाल शुरू करते हैं। जीभ के बारे में, सॉरी, दांत के बारे में हमने कुछ बता दिया था वीडियो में कि दांत 4 प्रकार के होते हैं: छेदक, भेदक, अग्रचोणक और चोणक। ये 4 प्रकार की होती है। थोड़ी सी जीभ के बारे में जान लेते हैं कि जीभ में भी 4 प्रकार होती है और कौन कौन से क्या होता है। जब हम कोई भी चीज़ों को खाना खाते हैं तो जीभ में नमकीन भी हमें स्वाद मिलती है, खट्टा भी मिलता है, मीठा भी मिलता है। तो जीभ के कौन से भाग जो होता है वो खट्टा और मीठा नमकीन को बताता है, दर्शाता है। थोड़ी सी जानेंगे इसके बारे में हम। यहाँ पे है जीभ मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जीभ क्या होता है? मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव का सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है ना। जीभ में इसको लिखेंगे पहला जीभ में लगभग 10,000 कलिकाएं पाई जाती है। जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। दूसरा का है कि जीभ का अग्रभाग जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संदेश देता है, मीठे स्वाद के प्रति संदेश देता है। तीसरा क्या है? पिछला भाग है कड़वा स्वाद। और चौथा है साइड वाला भाग, नमकीन और खट्टा। नमकीन और खट्टा, समझे ना। पहला में है कि जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो छोटी छोटी सी, आप देखिएगा कभी कभी नीनमा जैसे होता है, नीनमा जीभ में यहाँ पे जो होता है ये चीजें, वहाँ पे छोटी छोटी दाना के जैसा पाया जाएगा जीभ में। तो वो स्वाद कलिकाएं होती है, जो हम सब खाना खाते हैं उसमें जो स्वाद होता है उसके चीजों से वो बताता है, ठीक ना। तो 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। दूसरे का है कि जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संदेश देता है। देखिए आपको जीभ थोड़ा सा बता रहे हैं हम। मान लीजिए जीभ हो गया, जीभ में भी देखिए ये अग्रभाग, जीभ का अगला भाग जो होता है, कि जो ई वाला हिस्सा आता है, ई वाला हिस्सा, ये क्या बताता है कि मीठा। जीभ का जो ई वाला हिस्सा है क्या बताता है कि मीठा है। पिछला भाग क्या रहेगा? पिछला भाग जो है वो कड़वा बताता है, वो कड़वा स्वाद बताता है। और जो साइड वाले होते हैं ना, साइड वाले ये क्या बताता है कि नमकीन और, हाँ, नमकीन और खट्टा, ये खट्टा बताता है। जो साइड वाले भाग होते हैं जीभ के, जो साइड वाले भाग होते हैं वो खट्टा और नमकीन बताता है। जो पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है कड़वा बताता है। और आगे वाला चीजें बताता है क्या? मीठा। जैसे कि अगर कोई भी चीज हमें चीखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, करके थोड़ी सी लगा के जीभ चीखते हैं, ठीक है ना। तो मीठे स्वाद को बताता है। तो जीभ में भी 4 प्रकार होती है। ये चीजें आपको क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
हाँ, तो मानव आहार नाल के बारे में हम आपको समझा रहे थे, जिसमें मिला था मुख गुहा, और मुख गुहा के अंदर ये चीज़ें पाई जाने संरचना जो है दांत है, लार ग्रंथियाँ है, जीभा है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया। दूसरी चीज़ है ग्रास नली। मानव आहार नाल में सबसे पहला क्या होता है, तो मुख गुहा होता है। दूसरा क्या होता है, तो ग्रास नली होती है। तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके सब चीज़ें होती रहती है। ठीक है ना। तो हमने मुख गुहा के बारे में जान लिया था, और आज जानेंगे ग्रसनी के बारे में, जिसको ग्रास नली भी कहा जाता है। ग्रसनी या फिर ग्रास नली, ग्रसनी या फिर ग्रास नली। लिखेंगे यही चीजें कि यह नली यह नली की आकार की संरचना होती है, संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है, जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव करता है ना। लिखा है इसमें कि यह नली की आकार की संरचना होती है, जो ग्रास नली होता है, ये गला, ये नली की आकार की संरचना होती है, जो भोजन को आमाशय में भेजने का काम करती है। यानी कि जब मुंह में खाना खाएंगे, खाने के बाद जो ग्रास नली में आएगा तो सीधे कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। ये नली जो होती है सीधे आमाशय में आकर खुलती है। ठीक है ना। तो आमाशय में भेजने का काम करती है, या किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता। जैसे कि मुख में क्या होता है कि एंजाइम निकलता है, होता है हार्मोन, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथियां होती है, जो लार रस निकलता है उसमें। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ग्रास नली में, कि इसमें किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है जो भोजन को पचाने का काम करे। वो सीधे नली जो होती है वो आमाशय में चला जाता है, और आमाशय में जठर रस निकलता है जो भोजन को पचाने का भी काम करता है। ये हो गया। और इसमें भी 4 चीजें होती है, जो गला होता है इसमें 4 चीजें होती है। ये भी थोड़ा सा डॉट मार के आपको बता दे रहे हैं हम यहाँ पे। पहला है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। दूसरा क्या है, निगल द्वार, निगल द्वार। और तीसरा क्या है, कंठ द्वार, कंठ द्वार। एपिग्लोटिक्स, और अगला है ट्रेकिया, ट्रेकिया। समझिएगा, ये क्या होते हैं, लार ग्रंथि होती है, जो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जहाँ पे कंठ है ना, जस्ट इसके अगल बगल पा जाता है लार ग्रंथिया। ये हो गया निगल द्वार, हो गया जहाँ पे हम खाना को घोंटते हैं, तो निगल द्वार हो गया। ठीक है ना। कंठ द्वार, कंठ द्वार ये कहाँ पे कंठ होता है बोलने के लिए, आप जानते ही हैं। अच्छा, ये चीज हो गया एपिग्लोटिक्स, जिसको हम ढक्कन कहते हैं। एपिग्लोटिक्स क्या है, ढक्कन है, जो श्वास नली को और मुख गुहा से आने वाली चीज को ढक्कन करता है, कि सांस मुंह से लेना चाहिए कि सांस नाक से लेना चाहिए। ये चीजों को ढक्कन करता है, कि बोलते टाइम नहीं बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए, ये चीज ढक्कन करता है, ये एपिग्लोटिक्स। और अगला है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो हम सब खाना खाते हैं तो ये ऐसे करके जाता है ना जी, जहाँ पे खाना खाते हैं तो वहाँ फूल जाता है, फिर जब खाना वहाँ से चला जाएगा तो फिर चिपक जाता है वो, तो उसको बोलते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया को फूलने एवं सिकुड़ने की गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। समझे ना। ट्रेकिया में क्या होता है,
कि फैलने या सिकुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रमाकुंचन गति कहते हैं। यहाँ पे लिखे थे हम ट्रेकिया को फैलने या सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। समझे ना, ट्रेकिया को फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया का कहते हैं तो क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आप सब। चलिए, तो ये हो गया घर्षणी के बारे में, जो भी चीजें था हमने आपको बता दिया। आप बढ़ते हैं अगला नंबर में। आइए दोस्तों, तीसरा है अमाशय। इसमें कहना है कि ग्रसनी के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है। ये ग्रसनी होती है और ग्रसनी की आगे जो थैलीनुमा संरचना होती है, इसका आकार क्या होता है, थैली की तरह होता है। जितना इसमें भोजन जाएगा, पानी जाएगा, क्या होता जाएगा, फैलते जाएगा। तो थैलीनुमा संरचना होती है जिसको अमाशय कहा जाता है, जिसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। तो अमाशय कैसा होता है, तो सेम के बीज की तरह होता है। ये ऐसा होता है कुछ करके, ये ऐसे करके कुछ होता है, इसमें भोजन आता है जाता है, ठीक ना। ये दशहरी आम नहीं है, समझे, ऐसे कर कुछ होता है। उसका अमाशय में 3 भाग होते हैं। अमाशय में होता है 3 भाग होता है, अगर भाग मध्य भाग और पश्चिम भाग होता है, ठीक है ना। 3 भाग होते हैं। इसमें भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। अमाशय में भोजन जो होता है वो 3 से 4 घंटा तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे अपना छोटी आदमी बड़ी आदमी जाता है, अपना भोजन का और ऊर्जाओं का अवशोषण होने लगता है, समझे ना। तो अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को काइम कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा जरा कि अमाशय में जो गाढ़ा लेयी पदार्थ होता है, ठोस, और ठोस को हम क्या मानते हैं, गाढ़ा लेयी पदार्थ, जैसे कि आटा होता है। तो आटा मेन कण है लेकिन ठोस के रूप में है। अगर उसमें पानी डालकर उसको गाढ़ा बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, काइम, ठीक ना। तो अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को बोलता है काइम, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। जो तरल पदार्थ होता है, जैसे कि पानी हम पीते हैं, तो उसमें जो गाढ़ापन आ जाता है पानी में, उसको चाइल कहा जाता है। जो ठोस पदार्थ होता है और गाढ़ा बनेगा तो काइम कहेंगे उसको, और जो तरल पदार्थ है उसको चाइल कहा जाएगा, चाइल कहता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। अमाशय से पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अमाशय में पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।